गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कुआं था। इतना पुराना कि उसके पत्थरों पर काई जम चुकी थी और रस्सी को छूते ही उंगलियां काली पड़ जाती थी। दिन में कोई वहां नहीं जाता था और रात में तो कोई उसका नाम भी नहीं लेता था। कहते थे उस कुएं से रात को आवाज आती है, लेकिन आवाज डरावनी नहीं होती थी। वो आवाज मदद मांगती थी। कोई है? कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई पानी पिला दो। ई और अब गांव में कई सालों बाद शहर से एक नौजवान युवक लौटकर अपने गांव आया, जिसका नाम किशन था। अरे किशन बेटा, कहाँ जा रहे हो? बड़े दिनों बाद आए हो। और सब खैरियत तो है बेटा? और काम धाम तुम्हारा कैसा चल रहा है? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे काका, हाँ, काम से फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए मैं गांव ज़्यादा नहीं आ पाता हूँ। आज मैं अपने काम से आया हूँ। गांव वाली ज़मीन है ना, उसे मैं बेचने के लिए आया हूँ। सोचा उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लूँगा। बस इसी सिलसिले में मैं आज गांव आया हूँ। और इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। और अब गांव की पहली रात, करीब रात के 2 बज रहे होते हैं। गांव में केवल झींगुरों की और कहीं दूर कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। किशन अपने घर में सो रहा था कि तभी उसे अचानक उसे नींद में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। आवाज बहुत धीमी थी। किशन ने घर के बाहर आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। किशन ने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। मैं थक चुका हूं ना, तो इसलिए मुझे शायद कुछ वहम हुआ होगा। और किशन वापस सोने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर से किशन को सुनाई देती है। कोई है? कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई पानी पिला दो। ई लेकिन अब कि वो आवाज बहुत ही ज्यादा पास से आ रही थी। किशन उस आवाज को सुनकर डर जाता है और उसका गला सूखने लगता है। और जैसे तैसे कर कर किशन ने आज की रात तो काट ली। और अब सुबह इस बात की चर्चा किशन ने गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों से की। जैसे ही किशन ने सारी रात की घटना बताई, उन गांव वालों के चेहरा एकदम से उतर गया। गला उनका सूखने लगा और घबराते हुए आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण बेटा? अगर तुमने उस आवाज को सुना है तो ये तुम्हारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि जिसने भी उस आवाज को सुना है वो या तो पागल हो गए या वो इस दुनिया में अब जिंदा नहीं है। कहा जाता है वो आवाज एक औरत की है। उस औरत का नाम शकुंतला था। कहते हैं कि उस पास वाले कुएं में ही उसने अपनी जान दे दी थी और तब से वो लोगों से मदद मांगती है। और जो कोई भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ चला जाता है, उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती है। और किशन उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या मजाक कर रहे हो? आज के समय में ऐसे ही बातें, ये सब कहानियों में होता है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है काका। वैसे काका, आपने कहानी अच्छी सुनाई है। इससे बच्चे जरूर डर जाएंगे, क्योंकि मैं तो डरा नहीं। और अब आपने मुझे बता ही दिया है तो मैं जरूर देखूंगा कि आखिर वो औरत कौन है। मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। और इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। और अब दूसरी रात किशन जब अपने घर में सो रहा था
किशन को वही आवाज फिर से सुनाई देती है और इस बार किशन घर के बाहर आकर देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। किशन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है। किशन भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अरे सुनो, कौन हो तुम? मेरी बात तो सुनो। अरे जरा रुको तो। अरे मेरी बात तो सुन लो। कौन हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? रुक जाओ, कौन हो तुम? और अब वो औरत उसी कुएं के पास में पहुंच जाती है और उसके साथ ही किशन भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। और अब किशन की ओर उस औरत ने मुड़कर देखा तो वो औरत पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो जोर जोर से हंसने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर किशन का गला सूख जाता है और उसकी खून जैसी आंखें, लाल नाखून, लंबे लंबे बाल। मैं हूं तेरी मौत। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी जिससे ये पूरा गांव दहशत में आ जाएगा और तेरी रूह भी कांप जाएगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, बरसों से प्यासी हूं ना। आज मैं तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी।